मैं आपको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ थाईलैंड। मैं दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ। 2 घंटे का मेरा यहाँ लेओवर था। रात की फ़्लाइट थी और अब मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है वहाँ इंडिगो से। इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी। फ़्लाइट 10 बजकर फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट मूवी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा के लिए आपको क्या क्या करना है। आप प्लेन के अंदर ही आपको एक इमिग्रेशन फॉर्म मिल जाता है। वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। पासपोर्ट, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट की डिटेल्स, जस्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको इमिग्रेशन के पास में ले जाकर आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जो वीज़ा का फॉर्म होता है, वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वो कैसे लिया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल पर, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बस एक फॉर्म लेना है। और फॉर्म बहुत सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्म किस तरह का है। ये फॉर्म है, इस तरह से आपको फॉर्म मिल जाएगा। और प्लेन के अंदर ही आपको इस तरह से एक फॉर्म मिल जाता है जो मैंने अंदर फिल कर लिया था। और अब मुझे ये फिल करना है, जस्ट सिंपल है एकदम। और इसको फिल करने के बाद में आपको काउंटर पे चले जाना है और आपको मिल जाता है वीज़ा।
अपना इमिग्रेशन क्लियर कराएं। और यहाँ जो वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस थी वो 2500 थी। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते, अगर आप जल्दी में हैं तो आप 200 बट एक्स्ट्रा देते हैं, उनमें नहीं लगना पड़ेगा और आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जो अभी मेरे साथ यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने देखा था कि वो लास्ट टाइम वो वाली प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ये अगर आपने होटल बुक कर रखा है, आप यहाँ पर 5 दिन के लिए आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 दिन का होटल बुक कर रखा है तो ये आपको कहेंगे कि आपके पास 5 दिन की बुकिंग है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पर 2 दिन की बुकिंग कर रखी है आपने, 3 दिन की बुकिंग कर लें, क्योंकि होटल कैंसिलेशन की बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो 0 कैंसिलेशन पे बुकिंग करा देती हैं। तो आप 3 दिन की और भी बुकिंग कर लें होटल की, कोई दूसरा होटल बुक कर लें जहाँ पे आपको ठहरना नहीं हो, कोई सा भी बुक कर लें, जस्ट इनको दिखाने के लिए, ताकि आप इनको बुकिंग दिखा दें। और आपको प्रिंट आउट लाने की भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट आउट ही लेकर आएँ। आप अपने पास में एप्लीकेशन में बुकिंग दिखा सकते हैं इनको, और इसी तरीके से आप अपने टिकट्स का भी दिखा सकते हैं। आपके पास बुकिंग होनी चाहिए, जस्ट आप अपने मोबाइल में शो कर दो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंट आउट से दिखाना है। तो ये 10-15 मिनट लगते हैं वीज़ा लेने में, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। वीज़ा का फॉर्म मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप वीज़ा का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, आप थाईलैंड वीज़ा फॉर्म डालेंगे तो वीज़ा आ जाता है, वीज़ा फॉर्म आ जाता है, आप उसको फिल कर लीजिए, घर से ही फिल करके लेके आइए, ईज़िली हो जाता है। हाँ, बोर्डिंग पास और जो आपको इमिग्रेशन फॉर्म फ़्लाइट में मिलता है वो चीज़ संभाल कर रखें, वो आपके काम में आती है, आपको लगेज क्लेम करने के लिए भी काम में आती है और वीज़ा के प्रोसेस में भी काम में आती है। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब चलते हैं बाहर। बैठा हूँ बस के अंदर जो मुझे पहुँचाएगी खाउसन रोड। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैंने बस ले ली और बस का नंबर है S1 जो खाउसन रोड पहुँचाती है। मुझे अंदर लगेज क्लेम करने में काफ़ी वक्त लग गया था, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने 2 दिन की बुकिंग कर रखी थी और मैं यहाँ 10 दिन के लिए था, तो मैंने जो बाकी की बुकिंग ऑन द स्पॉट करी और उनको बुकिंग करके जो बुकिंग कन्फर्मेशन था वो दिखा दिया और उन्होंने कहा ठीक है। तो आइंदा आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ पर 5 दिन के लिए आ रहे हैं या 6 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बुकिंग की होनी चाहिए। चाहो तो आप कैंसिल कर दो। खैर, यहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी क्लाउडी है, तो बस के अंदर काफ़ी अंधेरा हो रहा है, आपको अंधेरा से नज़र आ रहा होगा। बस में मैं बैठा हूँ अकेला, देखते हैं कितना वक्त लगता है खाउसन रोड पहुँचने में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ कल आ गया था और कल जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं काफ़ी लेट हो गया था। मेरा जो होटल है वो यहीं इसी रोड पर है, ये खाउसन रोड है। रात का नज़ारा यहाँ काफ़ी अलग होता है, मैं अभी आपको दिन में दिखा देता हूँ। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये खाउसन रोड है। मैं जब यहाँ पर आया था तो ट्रैफिक में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मॉर्निंग में ही दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगा वाटर और मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर आसपास चीज़ें क्या हैं देखने लायक। तो ये जो रोड है इसे बोलते हैं खाउसन रोड। अगर आप बैंकॉक आते हैं तो खाउसन रोड ज़रूर आइए। यहाँ की नाइट मार्केट जो है बहुत अच्छी होती है, मतलब पार्टीज़ के लिए अगर आप देखना चाहते हैं पार्टीज़ एंड यहाँ और इस पूरे रोड पर पब्स बने हुए हैं। और ऊपर अगर आप यहाँ पर होटल या हॉस्टल लेना चाहते हैं तो नीचे इन लोगों ने पब्स बना रखे हैं, ऊपर आपको रहने के लिए होटल या हॉस्टल मिल जाता है। चीप प्राइस पर भी मिल जाता है। अगर आप थोड़ा
अच्छा होटल चाहते हैं तो अराउंड आपको, अगर मैं INR में बात करूँ तो 2000 में बहुत अच्छा होटल आपको यहाँ मिल जाते हैं। और अगर आप नॉर्मल सा चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 इन INR मतलब एक अच्छा होटल आपको मिल सकता है। ये टुक टुक है और इसे आप बैटरी रिक्शा मत समझना, इसकी जो स्पीड होती है एक बाइक को भी पीछे कर देती है। बहुत अच्छी स्पीड 120 130 की स्पीड से ही चलाते हैं अगर मैं खाली रोड मिलता है तो। यहाँ की टैक्सियाँ जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं। यहाँ पर थाईलैंड में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो यहाँ के राजा हैं उनका बहुत सम्मान है। आपको हर घर में राजा साहब की फ़ोटो मिलेगी और हर चौक पर इनकी मूर्ति स्टेचू लाइक दिस मिलेगा। इनका बहुत सम्मान करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर रखा है, अपने लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी दे रखी है। आई थिंक हर कंट्री के जो राजा होते हैं या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही काम करना चाहिए कि लोग उनको माने। अब आप ये देखिए कि मैं साउथन रोड से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया और ये यहाँ का रोड है और मार्केट है और ये है थाईलैंड की बैंकॉक की पुलिस, बिल्कुल फिट। और ये है सामने मेरे एक इंडियन फूड रेस्टोरेंट इधर की, और मैं आपको थोड़ा सा रोड दिखा देता हूँ। यहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर राजा की गवर्नमेंट है और जो राजा साहब हैं यहाँ पर बहुत काम करते हैं अपने लोगों के लिए। यहाँ के हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे, मैंने देखा था बहुत क्लीन एंड अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर। लोग इतने नहीं हैं, बीमार लोग नहीं हैं, मतलब और काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट भी नहीं होता जैसे यहाँ पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर हर जगह इस तरह से डस्टबिन रखा होता है जिसे आप देख रहे हैं, और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, गंदगी नहीं करते। अगर आपको कुछ सामान फेंकना है, कचरा वगैरह फेंकना है तो आप डस्टबिन में डालें। अच्छी बात है, ये सभी कंट्री में होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए, और ख़ासतौर से हमें इसकी बहुत ज़रूरत है इंडिया से। अभी यूँ ही चलते चलते मैं जा रहा हूँ वटारून की तरफ, और मुझे रास्ते में ये मैंने देखा कि पेड़ों पर सपोर्ट लगा रखा है, जो बहुत अच्छा है कि अगर तेज़ हवा चलती है या आंधी आती है तो ये पेड़ के लिए बहुत सपोर्ट रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जड़ कितनी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी पेड़ गिरेगा नहीं अगर तेज़ हवा चलती है, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट लगा रखा है। बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी कंट्री में भी अप्लाई करना चाहिए। ग्रीनरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ों से बहुत फ़ायदा होता है। ठंडक रहती है। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये वटारून टेम्पल का रोड है, जहाँ से आगे से आप बोट मिलती है और बोट करके आप वटारून टेम्पल जा सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, बोट के आपको यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स मिलेंगी, प्राइवेट बोट मिलेंगी, वो चार्ज ज़्यादा करते हैं। अगर आपको वटारून टेम्पल जाना है तो आप बिल्कुल टेम्पल के पास आ जाएं, और आपको रिवर क्रॉस करने के लिए जो बोट होगी वो सरकारी होगी। सरकारी अगर आप करते हैं, गवर्नमेंट वाली करेंगे
तो वहाँ पे आपका बहुत कम चार्ज आएगा। आई थिंक 2 या 3 भाट चार्ज है वहाँ का, सिर्फ जस्ट रिवर क्रॉस करने का। और अगर आप दूसरी बोट ले लेते हैं कहीं से तो आपको 1000 भाट चार्ज बताएंगे। और अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो 500 भाट भी होता है फॉर 1 आवर। तो आई थिंक वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा कि अगर आप कम खर्चे पे घूमना चाहते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, जो तरीका मैंने भी आपको बताया। मैं जा रहा हूँ बाई बोट वटरुन, और जिस बोट का चार्ज है 4 भाट। आपको बोट्स काफ़ी सारी मिलेंगी अगर आप वटरुन के लिए आते हैं, लेकिन वो टूरिस्ट बोट होती है। ये जो बोट है ये गवर्नमेंट बोट है, इसका चार्ज बहुत कम मिलता है 4 भाट। तो जब भी आप आएँ वटरुन जाने के लिए बैंकॉक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर बहुत धूप है, तो जब भी आप यहाँ पर आएँ अगर ऐसा कैप लगा लें तो बेटर है, जैसे मैंने लगा रखा है धूप से बचने के लिए। धूप बहुत कड़ाके की है यहाँ पर, गर्मी का टेम्परेचर। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं लोग, जो पीछे जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है अंदर, आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, खूबसूरत गार्डन है काफ़ी। और इसके बाद में आप आगे की तरफ जाएंगे तो वो पीछे मेरे सामने की तरफ जो है वो वटरुन टेम्पल, उसके अंदर स्टेचू है काफ़ी बड़ा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ की जो अंदर एंट्री फ़ी है वो कुछ नहीं है, फ्री है एंट्री। बस आपको यहाँ पर जब आप आते हैं तो आने के लिए जो बोट से आप यहाँ तक आते हैं, रिवर क्रॉस करते हैं, तो उसकी जो आपको फ़ी देनी पड़ती है वो 4 भाट है। पहले मैं आया था तो काफ़ी कम थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा है। ये लोकेशन आपने मेरी पहले वाली पिक में भी देखी होगी। खैर, अब मैं आपको अंदर से टेंपल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा इस मंदिर का आउटसाइड व्यू। ये जो आप स्टेचूज़ देख रहे हैं, मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये सेम इसी तरह से आपको इंडोनेशिया में भी मिलेंगी। और इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया सब आपस में बराबर कंट्रीज़ हैं, तो ये लोग थोड़ा सा इनका कल्चर जो है वो सिमिलर है। ये बैक व्यू है टेंपल का। खाउसन रोड के उस वाली जगह जहाँ जो पार्टी के लिए बिल्कुल फेमस है। यहाँ का रात का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। आते हैं तो यहाँ पे मेरे पीछे एक
तरह तरह की शॉप्स हैं यहाँ पर,